कुंभ राशि वालों, जून महीने की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में ही 6 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी कि इस जून के महीने में इतनी बड़ी भयानक घटनाएं आपके साथ हो जाएगी। मेरे साथियों, पिछले 4 से 5 महीने अपने भी आपके खिलाफ हुए, परायों ने भी आपका इस्तेमाल करा, यहां तक कि आपके फैसले भी गलत हुए। उन लोगों की आपने मदद करी जिन लोगों ने ही आपकी जिंदगी को नरक बनाया। लेकिन कुंभ राशि वाले, जून का यह महीना कुछ अलग कहानी आपके लिए लिख रहा है, क्योंकि आपके राशि स्वामी जो कि आपके धन के भाव में बैठे हुए हैं, जब शनिदेव ही धन के भाव में बैठ जाए तो तलवे घिसने पड़ते हैं धन कमाने के लिए, फिर भी धन धीमी रफ्तार से आता है। परीक्षा लेते हैं शनिदेव धन के मामलों में। धन जो कि बहुत कछुए की रफ्तार से आपके जीवन में आ रहा है, आ भी रहा है तो इतना आ रहा है कि बस केवल जीवन यापन हो रहा है, वो भी मुश्किल से। सपने तो पूरे कहीं से कहीं तक हो ही नहीं रहे हैं। शनिदेव जो कि देते हैं धीमे लेकिन देते हैं परमानेंट। परीक्षा की जब ये घड़ी समाप्त होगी, शनिदेव की जब अंतिम चरण की यह 7.5 समाप्त होगी, तो ये जो शनिदेव हैं ये इतना देकर जाएंगे कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। लेकिन बात अगर जून के महीने की करूं तो इस जून के महीने में साथियों कई ऐसे चेहरों के नकाब उतरेंगे जो पिछले कई सालों से आपका इस्तेमाल कर रहे थे, जिन पर आप अंधा भरोसा कर रहे थे। उन लोगों से अब आपका साथियों रिश्ता नाता टूटने का टाइम आ चुका है। कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जो लोगों की भलाई करती रहती है, लोगों के जीवन को संवारती रहती है और अपने जीवन पर ध्यान देना बंद कर देती है। अपने परिवार पर ध्यान देना, अपने बच्चे बीवी पर ध्यान देना बंद कर देती है। दूसरों के जीवन में ही खुशियां लुटाती रहती है। लेकिन कुंभ राशि, बस बहुत हुआ। ये जो पिछले 4 से 5 सालों का जो संघर्ष है अब पूरा होने वाला है इस जून के महीने में। कैसे, आइए जानते हैं। कुंभ राशि, थोड़ी सी भी अगर गलती करी इस जून के महीने में तो जो लक्ष्मी माता आपके घर के द्वार पर आ रही है, वही लक्ष्मी माता आपके घर के द्वार से वापस भी लौट सकती है। तो वो गलतियां आपको विशेष रूप से नहीं करनी है। क्या गलतियां नहीं करनी है, सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूं। कुछ ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेंगे जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों के दोनों बदलने वाले हैं। ऐसे लोग आपके जीवन में एंटर करेंगे जो आपका हाथ पकड़ेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। क्योंकि आप पिछले कई सालों से ऐसे ही व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जो आपके कंधे पर हाथ रखे और आपको कहे कि हाँ तू साथ में चल, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन ऐसा आपको कोई नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि के स्वामी है जो आपके जीवन में साथियों धीमे धीमे आपको परिणाम देते हैं। ऐसा नहीं है कि शनिदेव इंसान की जीवन भर परीक्षा ही लेते हैं, लेकिन शनिदेव जब देते हैं तो स्थायी रूप से देते हैं। बस शनि के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात मैं करता हूं जून महीने की कि कौन सी बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में होने वाली है। पहली बड़ी भयानक घटना है साथियों, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली भयानक घटना है गुरु, जो कि आपके रोग कर्ज के भाव में जा रहे हैं। तो कर्ज जिनसे आप साथियों बहुत परेशान थे, कर्ज यूं समझ लीजिए एक कर्ज खत्म करने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा था। कई बार आपने लोगों की भलाई करने के लिए भी कर्ज लिया, लोगों के जीवन में खुशियां बरसाने के लिए आपने कर्ज लिया, लोगों को कर्ज दिया, बिना सोचे समझे लोगों की पैसे से मदद करी। यहां तक कि जब आपके पास पैसा नहीं था तब आपने दूसरों से पैसा लिया और लोगों की मदद करी, और उसी के चलते आप कर्ज में डूब चुके हो साथियों। ये कर्ज आपको साथियों छोड़ ही नहीं रहा है, ये कर्ज छोड़ता ही नहीं है। क्यों नहीं छोड़ता है? क्योंकि राशि स्वामी है शनि। शनि जब देखते हैं कि आप कर्ज लिए जा रहे हो
तो शनि को ये चीज पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप किसी से कर्ज लो। कर्ज लेना भी क्यों पड़ा? कर्ज आपने अपनी कुछ गलत आदतों के कारण लिए। शनि इतना अवश्य देते हैं कि किसी से मांगना ना पड़े, लेकिन आपने क्या करा? अपने कुछ बड़े सपने, अपनी कुछ ऐसी जरूरतें जिनको पूरा नहीं करना चाहिए था, चाहे अंधा पैसा कहीं पर लुटाना हो, चाहे दिखावा करना हो, ऐसी जगह पर आपने पैसा लगाया जिससे आपको कर्ज लेना पड़ा। तो इसीलिए शनि कर्ज छोड़ते नहीं है, कर्ज एक बार लग जाता है तो। अब गुरु जो कि कर्ज के भाव में आ चुके हैं, तो कर्ज से निपटने का टाइम आ चुका है। कर्ज से निपटने का टाइम क्यों है? गुरु है कर्क राशि में, और जब गुरु कर्क राशि में है तो उच्च के हैं, और जब गुरु यहां पर उच्च के हैं यानी कि आपके कर्ज के भाव में उच्च के हैं, तो कई ऐसी ऐसी अवसर आपको मिलेंगे जिससे आप अपने कर्ज को काफी हद तक कम कर देंगे और बिल्कुल धीरे धीरे खत्म कर देंगे 1-2 महीने के अंदर। बस करना क्या है? गुरु के अनुसार और शनि के अनुसार चलना है। शनिदेव कहते हैं कि आप किसी से भी पैसा ना मांगे, और ऐसी जगह पैसे का यूज ना करें जैसे कि शराब हो गई, दिखावा हो गया, और साथियों ऐसी जगह जो कि सट्टा, ऐसी गलत जगह जब इंसान पैसा लगाता है तो उसका कर्ज बढ़ता है और उसके जीवन में फिर शनि प्रकोप करते हैं। तो ऐसी जगह पर अब आपको पैसा नहीं लगाना है। ध्यान रखिएगा, अपना पैसा कहां लगाना है? दान पुण्य में, लोगों की मदद करने में। अपने कमाई का कम से कम 2% हिस्सा इन चीजों में अवश्य दे, और बाकी का जो 98% हिस्सा है अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने में लगाए, लेकिन 2% इन चीजों में होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखिए, तो शनि के इस कर्ज से आप आसानी से बाहर आएंगे। गुरु धन के मार्ग खोल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अब बात करता हूं साथियों शत्रुओं की। शत्रुओं से आप बहुत परेशान हैं, अपने भी आपके शत्रु बन जाते हैं कभी कभी। जिनसे उम्मीद लगाते हैं वो उम्मीद तोड़ देते हैं, जिन पर भरोसा करते हैं वो ही आपके भरोसों को तोड़ कर रख देते हैं। लेकिन साथियों ध्यान रखिए, जो जून का महीना है, कई ऐसे शत्रु जिन्होंने आपके जीवन को नरक बनाया, वो शत्रु अब आपके कदमों में होंगे। जी हां साथियों, शत्रु अब आपके कदमों में होंगे। गुरु का कर्क राशि में जाना आपके शत्रुओं को आपके चरणों में नतमस्तक कर देगा। जो लोग आपका फायदा उठा रहे थे वो अब आपको साथियों सल्यूट ठोकेंगे, और अब आप अपने सारे शत्रुओं से साथियों हमेशा ऊपर उठ कर रहेंगे। ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है। रोग की बात, बीमारी बहुत टाइम से आपको और आपके घर परिवार में लोगों को सता रही है। आए दिन आपको अस्पताल में पैसा लगाना पड़ रहा है, घर में गोली दवाई रोजाना आ रही है, गोली दवाई से पीछा छूट नहीं रहा है। गुरु का रोग के भाव में जाना साथियों, बीमारी का पूरी तरह से अब विनाश होगा। बस क्या ध्यान रखना है? खान पीन का ध्यान रखना है और शनिदेव के हिसाब से आपको चलना है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी है। इसके अलावा देखिए, केतु आपके 7वें भाव में बैठे हैं, जो कि आपके जीवन साथी का भाव है, पिछले काफी टाइम से यहीं पर है। तो साथियों जीवन साथी से थोड़ा सा अलगाव महसूस हो रहा है आपको, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन साथी मेरी भावनाओं की कद्र नहीं करता, मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी परख नहीं करता है, मेरी साथियों जीवन साथी फिक्र नहीं करता है। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। केतु थोड़ा सा भ्रम पैदा करता है, अलगाव पैदा करता है। आपको अकेलेपन में ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी अभी, जीवन साथी से आप दूर जा रहे हो, लेकिन ध्यान रहे जीवन साथी से आपको दूर नहीं जाना है। आपको हमेशा अपने जीवन साथी की फीलिंग्स का सम्मान करना है। केतु जो कि दूरियां डालेंगे, लेकिन आपको दूरियां पैदा नहीं करनी है, किसी भी भ्रम में नहीं जीना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप में काफी अच्छा टाइम है। अब बात करता हूं साथियों आपकी करियर की। देखिए साथियों, करियर के स्वामी कौन है? करियर के स्वामी है साथियों आपके मंगल। मंगल कहां बैठे हैं? आपके पराक्रम के भाव में। और जब पराक्रम के भाव में स्वामी बैठे हैं मंगल, तो आपके अंदर साथियों काफी उग्र, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करना, तर्क वितर्क करना, ऐसे उत्पन्न भाव हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा इससे बचना पड़ेगा।
कुंभ राशि वाले किसी से उलझना नहीं है, किसी से भी बहस करनी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मंगल सीधा दृष्टि डालेंगे तो उससे साथियों करियर में अच्छे योग बनेंगे। और मंगल जो कि सेनापति है, और सेनापति साथियों आपको करियर में बड़े बड़े चांस इस महीने देने वाले हैं। गुरु जो कि साथियों मदद करेंगे मंगल की, और आपका जो भाग्य, आपके जो करियर में रुकावटें आ रही है, बिजनेस में रुकावटें आ रही है, वो रुकावटें अब काफी हद तक दूर होने वाली है। तो ये बात काफी अच्छी है। मंगल की तीसरी दृष्टि घर के भाव पर पड़ रही है, माफ कीजिए शनि की दृष्टि करियर आपके घर के भाव में पड़ रही है, सुख सुविधाओं के भाव में पड़ रही है। तो घर में थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि सुख सुविधाओं की कमी है, घर में न्याय पुण्य रहना है, डिसिप्लिन घर में बना के चलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। समय से आपको हर काम पूरा करना है, समय से सबको उठना है, डिसिप्लिन बना कर रखिएगा तो आपके घर में भी बढ़िया रहेगा। लेकिन हाँ, आपको हर चीज की तैयारी करनी है। क्या करना है? तैयारी करनी है करियर के लिए। इंटरव्यू दे रहे हो तो पूरी से तैयार रहे, नया जॉब कर रहे हो, नया जॉब की तैयारी कर रहे हो तो पूरा से तैयारी रखना है, नया व्यापार शुरू कर रहे हो तो भी आपको तैयार रहना है। हर चीज के लिए तैयारी पूर्ण रखेंगे तो गुरु का यह राशि परिवर्तन हर चीज में आपको तरक्की अवश्य दिलवाने वाला है। यह बात आपके लिए बहुत अच्छी है साथियों। आज की वीडियो में साथियों मैंने बहुत महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे दी है, क्योंकि शुरुआत में गुरु का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र भी गुरु के साथ जब जाएंगे तो आप साथियों शत्रुओं पर भी हावी होंगे, कर्ज से भी आप काफी हद तक मुक्त होने वाले हो। तो ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर कोई बात समझ नहीं आ रही हो तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये जो मैंने बताया आपके जीवन में हो रहा है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा।